प्रभु यीशु में प्यारे भाई बहनों, आज हम मनन कर रहे हैं ईश्वर के वचन में सामर्थ है। और हम ईश्वर के वचन के सामर्थ को हम और अनुभव करते हैं प्रार्थना में। योन के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 63, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु का वचन आत्मा है, प्रभु का वचन जीवन है, इसलिए वो जीवंत वचन है और इसलिए प्रभु के वचन में सामर्थ है। आज के पहले पाठ में नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 55 10 से 11 में ईश्वर हमसे कहते हैं, प्रभु ये कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां से नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूं वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु के वचन बारिश की तरह है जो भूमि को सींचती है, उसे उपजाऊ बनाती है। वचन कभी खाली नहीं जाता है, प्रभु का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता है। आज इस पाठ के साथ ये भी समझना बहुत बहुत जरूरी है कि धरती, भूमि उपजाऊ के लायक होना चाहिए, उपजाऊ बनने के लायक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस रहस्य को समझ पाते हैं जब प्रभु यीशु बीज बोने वाले की दृष्टांत को सुनाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में वचन 1 से 10 में हम ये दृष्टांत को पढ़ सकते हैं। बीज बोने वाला बीज बोने जाता है और बीज 4 तरह की भूमि में गिरता है। कुछ बीज रास्ते में गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि में, कुछ कांटों में और कुछ अच्छी भूमि में। यहां बीज जो है वो ईश्वर का वचन है। भूमि जो है 4 तरह की भूमि बताई गई है। एक रास्ता है, दूसरा पथरीली भूमि है, तीसरा कांटों से घिरा हुआ भूमि है और चौथा जो है वो अच्छी भूमि है, उपजाऊ के लायक भूमि है। ये भूमि हमारा हृदय है, हमारा जीवन है। सवाल हमने अपने आप से पूछना है कि हमारा हृदय, हमारा जीवन रास्ते की तरह तो नहीं है। हम ईश्वर के वचन सुनते तो हैं लेकिन मनन करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या हमारा हृदय पथरीली भूमि की तरह है? सुनते तो हैं ईश्वर के वचन, समझते तो हैं ईश्वर के वचन, लेकिन जब वचन में टिकने की बारी होती है हम डगमगा जाते हैं। मुश्किल आ पड़ती है तो हम बिगड़ जाते हैं, संकट का सामना नहीं कर पाते हैं, वहां हम विचलित हो जाते हैं, ईश्वर के वचन से हम दूर हट जाते हैं। या हमारा हृदय जो है, जीवन जो है, वो कांटों से घिरा हुआ हृदय या जीवन तो नहीं है,
कांटे यहाँ चिंताएं हैं जो मैं छुपती रहती हैं। दुनिया की मोह माया है, धन की लालच है, वो सारी बातें, संसारिक बातें जो हमें चैन से बैठने नहीं देती हैं, हमें चुपती रहती हैं। या फिर हमारा हृदय उपजाऊ के लायक भूमि की तरह है जो तैयार है बीज को ग्रहण करने के लिए, ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, और उसी भूमि में फल आता है, बीज अंकुरित होता है, जड़ पकड़ता है, उगता है और फिर फल लेके आता है। प्यारे भाई बहनों, दोष बीज का नहीं है, वचन का नहीं है। दोष जमीन का है, उस धरती का है, उस भूमि का है जो उपजाऊ के लायक नहीं बना है। 40 काल में हम ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि हम कहां खो गए हैं। वही ईश्वर का वचन, जो सामर्थी वचन, जो महान महान कार्य किए हैं लोगों के जीवन में, मेरे जीवन में क्यों विफल हो गया है? कि ईश्वर के वचन की सामर्थ्य में कमी है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा जीवन उपजाऊ भूमि के लायक नहीं बना है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 वचन 35 में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द यानी कि प्रभु यीशु के वचन नहीं टल सकता है। नहीं टल सकता है, नहीं टल सकता है। 40 के दिनों में हमें ये कोशिश करना है, अपनी प्रार्थनाओं से, उपवास से, परोपकार के कार्यों से अपने हृदय को, अपने जीवन को उपजाऊ भूमि बनाना है। हमें मेहनत करना है, हमें मेहनत करना है। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना से हमारा हृदय को हम सींचते हैं प्रभु की कृपा से, आत्मा के अभिषेक से। और इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताते हैं कि प्रार्थना हमें कैसी करनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 7 से 15 में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। प्रार्थना एक रिश्ता है, प्रार्थना एक संबंध है। ईश्वर के साथ ये संबंध और रिश्ता बनता है। इसलिए इस रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए। इस रिश्ते में हमारी आत्मा जुड़नी चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु वो समारी स्त्री से कहते हैं कि सच्चे आराधक ईश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में करते हैं। हाँ प्यारे भाई बहनों, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, क्या हमारी प्रार्थना लंबी प्रार्थनाएं तो नहीं है जो सिर्फ शब्दों से भरा हुआ है, हम सिर्फ कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और इसलिए प्रभु आज हमें सचेत करते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारी
मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। पिता जानता है क्योंकि मेरा संबंध है, रिश्ता है। तो हम देख पाते हैं प्रभु यीशु के जीवन में, जब प्रभु यीशु ने लाजरुस को जलाया, कब्र से बाहर निकाला, उस चमत्कार के पहले प्रभु यीशु आंखें उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये कहते हैं, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। प्यारे भाई बहनों, ये रिश्ता है, ये संबंध है। प्रार्थना ही रिश्ता है, प्रार्थना ही संबंध है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 वचन 7 भी हमें मनन करना आज। यहां प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? ढोंगियों ईसायास ने यह कहकर तुम्हारे विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। ये लोग मुख से मेरी आदर करते हैं, परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है, मुझसे दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी प्रार्थना सिर्फ हमारे मुंह से है, शब्दों से भरी प्रार्थनाएं हैं, उस प्रार्थना में हमारा हृदय नहीं है, हमारा जीवन नहीं है। उस प्रार्थना में हम व्यर्थ ही शब्दों से खेल रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना रिश्ता है और रिश्ता प्रार्थना है। और ये प्रार्थना हमारी तभी सामर्थी प्रार्थना होगी जब हम प्रभु के वचन से जुड़ेंगे, प्रभु के वचन से जुड़ेंगे। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 19 में वचन 13 में हम पढ़ते हैं, वह रक्त से डुबाया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम है ईश्वर का शब्द। ईश्वर का शब्द यानी कि ईश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। हम ईश्वर के वचन जाने बिना, पवित्र बाइबल जाने बिना, मनन किए बिना हम प्रार्थना नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को जाने बिना उनसे हम कोई बात नहीं कर सकते, उनसे कोई संबंध नहीं बना सकते। प्रार्थना और ईश्वर का वचन दोनों साथ जाता है। चालीसा के समय आए हम ईश्वर के सच्चे आराधक बने, उनको जाने, उनके वचनों को मनन करें हम। और यही प्रयास हम कर रहे हैं दिनों में। समय निकाले, हम बैठे प्रभु के पास। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन की सामर्थ हम सब अनुभव कर पाए, क्योंकि प्रभु का वचन खाली नहीं जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा की तलवार है, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है और वह हमें अपने पास बुला रहा है। आइए हम उनके पास लौट आए, उनसे जुड़ें, उनसे एक गहरा संबंध बनाएं, एक रिश्ता कायम करें। इस रिश्ते में हमारी जीत है, इस रिश्ते में हमारी आशीष है, हमारी छुटकारा है। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।